आज काशी आगमन हुआ है। विशेष रूप से हमारे बिरसा मुंडा की धरती पे जनजाति का जो सम्मेलन था खरवार का, हमारे पीताम्बरा खरवार और नीलाम्बरा खरवार की आज श्रद्धांजलि सभा थी। उसमें हम विशिष्ट अतिथि थे और हमारे कैबिनेट मंत्री जल शक्ति जो है मुख्य अतिथि थे। तो हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद यहाँ अपना विभागीय बैठक भी कर ली है अपने अधिकारियों के साथ कि हमारे ग्राम विकास की सभी सरकार से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कितनी जो है पूरी हो गई, अभी कितनी पूरी होने को हैं, जल्द से जल्द पूरी हों। तो इसी कार्यक्रम में हम सभी आए हुए हैं और ये सब कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जनजातीय समाज का कहीं उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार चल रही है और हमारी सरकार जो डबल इंजन की चल रही है आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, तो लगातार देखिए अनुसूचित समाज के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति भी बनाए गए और इस समय जनजातीय समूह से ही हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, जिनको महामहिम का बनाया गया है राष्ट्रपति महोदया, और राज्यपाल भी हमारे बनाए गए हैं, हमारे विधायक भी बनाए गए हैं। जब से हमारी ये सरकार बनी है, देश के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जनजातीय समुदायों को किस तरह से ऊपर उठाया जाए, उनका विकास किया जाए, उनका उत्थान के लगातार काम कर रही है सरकार। और इसके पहले सरकारें काम कर रही थी लेकिन उस तरह नहीं कर रही थी। आज भी हमारे आदिवासी समाज के लोग और जनजाति समाज के लोग बहुत पिछड़े थे, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री आवास देके, मुख्यमंत्री आवास देके बनटांगिया, शहरी, मुसहर और हमारे जनजातीय कोल भील संथाल सभी लोगों को लगातार आवास, शौचालय और बुनियादी चीज़ों को लगातार ध्यान में दिया जा रहा है। शिक्षा से भी लगातार उनको जोड़ा जा रहा है। लगातार अनुसूचित विद्यालय, जनजाति विद्यालय लगातार खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य की भी उनकी चिंता की जा रही है। लगातार CSC खोल करके और मेडिकल कॉलेज हर जनपद में खोला जा रहा है ताकि किसी को कहीं दूसरे जनपद में या बाहर जा कर के ना इलाज कराना पड़े। मुझे लगता है ये सरकार लगातार जनजाति समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अति पिछड़े वंचित समाजों के लिए काम कर रही है। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं जो खरवार समाज ने अपनी समस्याओं को रखा है, तो इन सारी समस्याओं को हम सभी मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उस पर विचार करके उसका समाधान निकालेंगे। हर सरकार इसकी चिंता कर रही है, प्रधानमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं। हम सभी मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हर जनपद दौरा करके, गाँव में चौपाल करके, और ये खास करके ग्राम विकास ने तो अपना एक नियम बनाया कि हर शुक्रवार को सारे अधिकारीगण चौपाल करेंगे, सारे मंत्रीगण चौपाल करेंगे। कैबिनेट मंत्री हमारे आदरणीय केशव मौर्य जी हैं, वो भी लगातार शुक्रवार को हर जनपद में मीटिंग करते हैं। जो हमारे अभी पात्र छूटे हुए हैं, चाहे किसी भी योजना से, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, तो उनकी वेटिंग लिस्ट की सूची भी बनाई जा रही है और एक भी पात्र लाभार्थी नहीं छूटेगा। सबको खोज के हम सभी उसको अभिसिंचित करेंगे, लक्ष्य में उनको लाएंगे। तो ये हमारी सरकार की योजना है कि सबके साथ, सबके विकास के साथ काम कर रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छूटे हैं अभी भी कुछ पात्र तो और अपात्र की श्रेणी जो काट के हटाया जा रहा है कि जो अपात्र का लक्ष्य में आ गया था, तो जो अभी पात्र छूटे हुए हैं उनको वेटिंग लिस्ट में नाम डाला जा रहा है। सभी योजनाओं से उनको जोड़ा जाएगा। आज देखिए, अतीत का विशेष करके चर्चा आप ना करें। कोई भी अपराधी किसी भी तरह का, उसके ऊपर अगर अपराध कायम है तो उसको दंड ज़रूर मिलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह से गुंडा राज खत्म करने का जनता को आश्वासन दिया है उन्होंने। तो निश्चित रूप से कोई अपराधी यहाँ नहीं बचने वाला है अपराध करके, तो वो कोई भी वर्ग से आता हो। मैं किसी विशेष वर्ग का नाम किसी का नहीं लेती। गुंडा होता है, अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मैं ये मानती हूँ, इसके पहले भी हमारी धारा 8 में है कि अगर किसी को भी 2 साल की सज़ा सुना दी गई है तो उनको संसद में या विधानसभा में सदस्य बने रहने का कोई प्रावधान नहीं। तो हमारा लोकतंत्र का हिस्सा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उसमें नियम बनाया है, तो नियम का पालन कोई सांसद हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो या आम जनता हो, सबके ऊपर लागू होती है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब कोई विशेष परिवार से है तो उसके लिए अलग से कोर्ट नहीं आएगा, अलग से लोकतंत्र नहीं आएगा। वो लोकतंत्र का वो भी हिस्सा है और उसी हिसाब से उसमें माननीय न्यायालय
का जैसा आदेश होगा निश्चित रूप से उसी प्रकार कार्य किया गया। माननीय न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है, इस पे मैं कोई विशेष टिप्पणी देना नहीं चाहूँगी। जैसे भी हुआ है, जो भी हुआ है, माननीय न्यायालय के निर्देश पे हुआ है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।